हेलो बच्चों, तो आपका पांचवा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्शन में दो जो कंपाउंड है वो अपने आयंस बदलते हैं। देखो कैसे, एग्जांपल के थ्रू तो समझाता हूँ। देखो मान लो एक कंपाउंड है XY, ठीक है, और उसके साथ एक और कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है AB। तो देखो अब रिएक्शन कैसे प्लेस होगा। देखो इसमें क्या होगा, X के साथ B चल जाएगा और y के साथ a ले लेगा, ठीक है। देखो xb प्लस ya क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ यहाँ पे आयंस चेंज हो गया। देखो आयंस का चेंजेस हुआ। देखो एक कंपाउंड के अंदर तो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। देखो एक और एग्जांपल थ्रू समझाता, पर ये बेसिक फॉर्म में। देखो बेसिक फॉर्म में से याद रखना कि बेसिक फॉर्म क्या है। बेसिक फॉर्म बहुत बार पूछ लेता है, बहुत बार नहीं पूछता, तो अपने लोग रेडी रखेंगे उस चीज के लिए। अब देखो इसका एक और नाम है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और नाम है जो बता रहा हूँ तुमको। मैथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, मैथेसिस रिएक्शन को ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और इसका सिंपल फॉर्म होता है ये। तो एक रिएक्शन है, उसमें आयंस का बदला हुआ, चेंजेस हुआ, तो आप समझ जाइएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर एक चेंज होता है, मान लीजिए एक था तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको बता चुका मैंने। अब एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। NaCl बड़ा लीजिए आप, NaCl प्लस AgNO3 रिएक्ट करके देगा। अब बताइए रिएक्ट करके क्या देगा ये, बताइए। Na चल जाएगा, Ag चल जाएगा, NO Ag चल जाएगा Cl के साथ, पहले ही देख चुके हैं, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ। NaNO3 तो क्या बन रहा है यहाँ पे, NaNO3 प्लस AgCl। हम लोग समझ गए कि ये देखिए ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया बच्चों। देखिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए हम लोग को समझना ये है कि जस्ट आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपको मैं नोट्स दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। इसका डेफिनेशन बहुत बार पूछ लेता है कि डेफिनेशन क्या होता है, फिर बोलेगा एक एग्जांपल दे दीजिए, तो एग्जांपल आप दे सकते हैं इसका। एक और रिएक्शन अगर चाहे तो बता सकता हूं, BaCl2। देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4। देखिए कैसे क्या बनेगा, ये इसके साथ चल जाता है, ठीक है, और ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो देख समझिए आप लोग क्या बनेगा। तो बनेगा BaSO4 प्लस BaSO4 NaCl। देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करिएगा तो ऐसे बन जाएगा। देखिए कैसे बता रहा हूं, बस यहाँ पे 2 लग जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग सब। तो चलिए हम लोग आप दूसरा पे जाते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि आपको ये समझ में नहीं आया, और फिर ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं है अपने डबल डिस्प्लेसमेंट में। चलिए तो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं हम लोग। तो बच्चों आपका ये छठा टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब देखिए समझिए कैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड में देखिए दो चीज हो रहा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा, तो उसको हम लोग कह देंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। आप अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन हटा रहे हो या हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो आप कह देंगे उसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। समझ गए, इतना समझ गए, एकदम इजी है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। अब एक ऐसा रिएक्शन होता है, देखिए इस रिएक्शन ध्यान रखिए, 2-3 चीज मैं पहले बता दे रहा हूं। रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये पूछेगा क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन होगा। सच a reaction in which oxidation and reduction both occur simultaneously is known as redox reaction। याद रखिएगा, ठीक है। ये है redox reaction। क्या होता है कि ये दोनों जिसमें हो रहा, अब ये दोनों जिसमें हो रहा, ठीक है, इतना समझ गए हम लोग। अब देखिए अब मैं एग्जांपल, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब आरओ, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आरए होना चाहिए था, आरए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग आरओ नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब लिख भी देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चीज कॉपी समझ गए आप लोग? चलिए इतना समझ गए। तो अब समझिए कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, देखिए सुनते देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, समझे? ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसका वाइस वर्सा रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। मैं इसको एक डेफिनेशन की तरह समझाता हूं। देखिए यहाँ पे भी बुक में जो रेफरेंस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी भी आप लोग यूज कर सकते हैं, और ये बुक भी मैं जो यूज कर रहा हूँ वो भी कर सकते हैं। देखिए द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज एलिमेंट और अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, अपने को रिड्यूस करना और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देना। मतलब ये क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना, ऐसा काम ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये दूसरों को रिड्यूस होने में हेल्प करता है, ये दूसरे को रिड्यूस होने में हेल्प करता है। तो मतलब ये खुद क्या हो जाएगा, ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो अपने ऑक्सीडाइज होगा तब ना रिड्यूस हो सकता है। तो इसका काम क्या है, हेल्प अदर टू रिड्यूस। देखिए इसका डेफिनेशन है, द सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस कंपाउंड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरों को जो रिड्यूस करते हैं उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है? मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देख के समझाता हूं। देखिए Cu O plus H2 gives Cu plus H2O। देखिए अब यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि एक सब्सटेंस है और दूसरा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ शांत एकदम आराम देखिएगा, यहाँ देखिए ये वाला रिएक्शन को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को, जहाँ एरो बनाया उस पार्ट को देखिए। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, तो देखिए क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ लिख देंगे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 है पर यहाँ H2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये रिएक्शन में दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, दोनों हो रहा है, शांत से समझिए, दोनों चीज हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए, अब यहाँ पे बोलिएगा कि इसमें बताइए कि इतना तो समझिएगा ना कि O+ कहाँ हो रहा है, H- कहाँ हो रहा है, इससे ये याद रखिएगा, एकदम इसी तरीके से याद रखिएगा। अब पूछेगा कि बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब यहाँ पूछता है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को रिड्यूस होने में हेल्प कर रहा है, तो खुद मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो खुद कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना इजी से आपको पता चल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे इसके हिसाब से तो देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से समझना हम लोग, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा है जो खुद को रिड्यूस जो दूसरों को रिड्यूस होने में मदद करे। तो ये आपका हो जाएगा जो दूसरों को रिड्यूस करने में हेल्प किया, मतलब H2 हेल्प किया ना इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो H2 Ra हो जाएगा और ये हो जाएगा OA। समझ गए, समझ गए ना? देखिए कोई दिक्कत किसी को? अब एक दो क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं, अगर है तो देख लेते हैं। सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे समझ गए ना, देखो यहाँ पे जिसमें भी ऑक्सीडेशन लिख दें आप, जिसमें पार्ट में भी ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा, और जिस पार्ट में रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। समझ गए? इतना दिमाग में आ गया ना? कोई भी पूछे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।